पिछली बार मैंने आप लोगों को संगीत में संगत का कितना महत्व होता है इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया था। आज मैं आप लोगों को स्वर वाद्यों द्वारा संगत और ताल वाद्यों द्वारा संगत के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। जैसा कि विद्वानों और संगीतकारों ने संगत करने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। संगीत में संगत दो विषयों द्वारा की जाती है। पहला है स्वरवाद्य द्वारा संगत और दूसरा है ताल वाद्यों द्वारा संगत। तो स्वरवाद्यों द्वारा संगत के क्षेत्र में स्वरवाद्य का अपना एक अलग महत्व है। स्वरवाद्य का मुख्य उद्देश्य प्रमुख कलाकार के उसके कला प्रदर्शन को सफलतापूर्वक चरम सीमा को स्पष्ट करना होता है। स्वरवाद्य के अलग अलग प्रकार हैं जिन्हें ज़रूरत के समय या प्रदर्शन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि गायन या नृत्य की संगत में प्रमुख रूप से हारमोनियम, सारंगी और तानपुरा इत्यादि स्वरवाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि एकल वादन में सितार, सरोद, सारंगी, संतूर आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मंच प्रदर्शन में नया रूप देने के लिए यह स्वरवाद्य अपनी खास भूमिका निभाते हैं। जैसे गायन के आरंभ से पहले स्वरवाद्यों द्वारा एक संगीतमय माहौल बना लिया जाता है, जिससे गायक और सुनने वालों का मन उस प्रदर्शन की तरफ आकर्षित हो सके और वह एकाग्र मन से उस प्रस्तुति का आनंद ले सके। स्वरवाद्य की संगत द्वारा गायक कलाकारों को थकावट नहीं होती, क्योंकि सहयोगी कलाकार गायक की रचना का अनुसरण साथ साथ करते रहते हैं। वह प्रमुख कलाकार की राग रचना अपने स्वर वाद्यों द्वारा बजाकर उस रचना के प्रभाव को कायम रखते हुए गायक के प्रदर्शन को सफल बनाते हैं। वहीं दूसरा प्रकार है ताल वाद्य द्वारा संगत। किसी भी तरह के संगीत के साथ ताल वाद्यों के द्वारा संगत किया जाता है, क्योंकि कोई भी रचना ताल के बिना अधूरी है। ताल भारतीय संगीत का आधार है। संगीत में स्वर को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, परंतु लय का महत्व भी स्वर से कम नहीं है। गायन के संगत में स्वरों के संगत के लिए सुरवाद्य और व्यंजनों के संगत के लिए तालवाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं। संगत के दो प्रमुख प्रकार माने गए हैं। पहला है साथ संगत और दूसरा है जवाबी संगत। साथ संगत का मतलब है कि प्रमुख कलाकार जिस तरह से भी कोई लय रचना आरंभ करते हैं, तबला वादक भी उसी लय रचना का अनुसरण करते हुए संगत करते हैं। और जवाबी संगत से तात्पर्य है कि जिस तरह प्रमुख कलाकार किसी भी प्रकार की लयकारी प्रस्तुत करते हैं, तो तबला वादक भी ध्यानपूर्वक उसे सुनकर वही लयकारी अपने वाद्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। संगत की इन दोनों विधियों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों विधियां अक्सर ही एक के बाद एक प्रयोग में लाई जाती हैं। संगत के और भी प्रकार हैं, जैसे सरल संगत। सरल संगत में सीधा ठेका बजाते हुए संगत किया जाता है, तो उसे सरल संगत कहते हैं। और एक संगत का प्रकार है जिसे हम अनुसंगत कहते हैं। अनुसंगत में जब कोई कलाकार अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो तबला वादक सीधे ठेका बजाते रहते हैं
और प्रमुख कलाकार की रचना खत्म होने पर तबला वादक अपनी प्रस्तुति देते हैं। ख्याल गायन, तंत्र वादन और सुशीर वादन में इस प्रकार की संगत का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। दूसरे शब्दों में इसे सवाल जवाब की संगत भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संगत का संगीत में अपना प्रमुख स्थान है। संगत अपने आप में एक विधा या कला है, जिसको सिद्ध करने के लिए कलाकारों के अंदर सूझबूझ, तैयारी, कल्पना शक्ति और सांगीतिक समझ आदि गुणों का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।